अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जब हम शहरियत की बात करते हैं या नेशनलिटी की बात करते हैं तो इस हवाले से मुल्क भर में और ख़ास तौर पर कराची में क्या कुछ हो रहा है, क्या शहरियत हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार होना चाहिए वो तरीक़ेकार आवाम में वज़ा है, वो अवेयरनेस लोगों तक मौजूद है कि वो जिस शहर के रिहायशी हैं वहाँ उन्हें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, और क्या कोई भी शख्स पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने में कामयाब हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जनाब जिन्हें किसी तौर भी पाकिस्तान की या पाकिस्तान के शहरों की शहरियत नहीं मिल सकती। क़वानीन क्या कहते हैं इस हवाले से, आवाम क्या कहती है, और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं शहरियत हासिल करने के बाद उसके हुकूक़ की, क्या वो हुकूक़ लोगों को मिल पा रहे हैं, शहरियत के हुकूक़ क्या हैं, किस शहर के लोगों के पास क्या राइट्स होते हैं और वो उसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। एक हम ये सुनते हैं कि जनाब कराची में जो मुल्क के दीगर शहरों से लोग हैं वो भी जोक दर जोक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो एक तासुर ये भी है कि जनाब कराची वालों की नौकरियों का हक, कराची वालों की तालीम का हक, कराची वालों के कारोबार का हक शायद वो कोई और ले जाता है। भाई असल में मेरे प्यारे भाई, ये हम मीडियम क्लास के लोगों को लेकर ना हाई क्लास के जो हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे वतनी जो हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको पता है, ठीक है ना। आप मीडिया के लोग हैं, आपको सारी मालूमात है, मुझसे ज़्यादा मालूमात आपके पास है, क्योंकि आप 24 घंटे ऑन है, हमें आपसे खबर मिलती है, वहाँ से खबर मिलती है। होना चाहिए, अगर मैं लड़काना का नहीं, जिसका हक है उसको देना चाहिए, ये तो अल्लाह ने भी फरमाया। और हक किसका है? जो जिस शहर के रिहायशी है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले कराची वालों का हक है, हाँ। फिर बाकी लोगों का हक है। तो भाई बात वो ये करते हैं कि जनाब पाकिस्तानी तो हम नहीं हैं, अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं लड़काना या पेशावर से आकर कराची में काम कर रहा हूँ। देखो, आप वो उनको चाहिए कि वो अपने इलाकों में रुजू करें, वहाँ भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो जाके वहाँ अपनी बात चलाएं कि हमें नौकरियाँ चाहिए, या हमें जो उनके प्रॉब्लम है, उनके बड़े वहाँ उनको ईमानों ने दिए हैं ना उनको, उनके मसले हल करने के लिए उनके सूबों में, उनके शहरों में, उनके गोठों में दे रखे। वो वहाँ पर नई मामले होते तो बेचारे यहाँ भाग कर आते, मजबूरी उनकी ये होती कि बोले यहाँ नहीं सुनाई हो रही है, और फिर कराची की तरफ आते हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमदर्द भी बहुत है और दुख दर्द भी बहुत है, सबको समेट लेते हैं। अच्छा, और इसमें कहीं ना कहीं कराची वाला पीछे रह जाता है। रह जाता है, ये बात तो है, ये तयशुदा बात है, ये हमारे सबको पता है इस बात का। ठीक है जी, क्या इस वक्त लोगों का तासुर है इस हवाले से और लोगों की क्या राय है, यह जानने की कोशिश कर रहा है। कराची का डोमिसाइल रखते हुए किसी और शहर या किसी और सूबे में जाकर नौकरी करना चाहे जी, तो क्या ये दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखें, बेसिकली यही करना चाहिए कि भाई कराची का डोमिसाइल अगर है ना आपके पास, तो भाई आप कराची वालों का कोटा ज़्यादा रखें आप। ओके। देखा जाए कि नौकरियां हैं कराची में, पर यह है कि अगर गवर्नमेंट नौकरियां अगर देते हैं इस डोमिसाइल पे, तो बेसिकली तरजीह पहले दी जाती है बाहर वाले देनी चाहिए इनको, पर वो नहीं करते। क्यों? कि भाई पहले ज़रूरी कराची वाले हैं, वो कहते नहीं हैदराबाद से, लाड़काने से, लाहौर से आएगा, फलां से आएगा, पर वो नहीं करना चाहिए। बेसिकली भाई डोमिसाइल आपका इधर का है तो भाई यहाँ की तरजीह तो पहले आप दें। अगर आप कहेंगे डोमिसाइल यहाँ का है, आपके पास एक कोटा है, आप कहते हैं कोटा हमारे पास इन सीटों का 4 का है, तो उसकी वजह से भाई सिर्फ 4 बंदों को मिलेगी, या कराची डोमिसाइल रखने वाला भी तो हक रखता है ना, या गवर्नमेंट नौकरी का, वो तो पहला हक आपके नज़र में वही रखता है जो कराची का है। बिल्कुल वही नजर, किसी भी शहर का है। बिल्कुल, पर यह है कि अगर डोमिसाइल यहाँ कराची का बना हुआ है तो भाई इसको आप लाजमी यहीं पे ही जॉब दें, आप भला के उसके बाहर तरजीह देने के कराची को तरजीह दें, वही बेहतर है। तो क्या ऐसा हो रहा है, मिल रही है कराची वालों को देखिए, नौकरियां? जैसे तकरीबन मैं देखता हूँ, नज़र मेरी ये है कि भाई अगर कराची में अगर इश्तिहार आते हैं अखबार में, देखते हैं कि वहाँ भाई लिखी हैं 12 सीटें, कराची की सिर्फ 2 दी होती है बस कॉलम में। पर यार ये सरासर गलत है कि भाई आप कराची वाले को तरजीह ज़्यादा दें और बाहर वाले को कम दें, क्योंकि देखिए वहाँ नौकरियाँ उनको वहाँ भी मिल जाएंगी, उनका वहाँ पर भी राइट है। बिल्कुल राइट, उनका वहाँ भी है, पर वो वहाँ वाले यहाँ क्यों, कराची वाले यहाँ क्यों नहीं? बस सवाल हमारा ये है। गवर्नमेंट नौकरी की वजह से काफ़ी लोग यहाँ यही कहते हैं कि हम परेशान हैं, वही धक्के खाते हैं यहाँ आके कि यार हमको कराची की कम से कम कोई गवर्नमेंट नौकरी कोई सीट ही मिल जाए कम से कम हमको, तो क्योंकि हमारा डोमिसाइल PRC इधर का है हमारा। वो यही परेशानी में होते हैं कि यार अब यहाँ धक्के खाएँ, वहाँ धक्के खाएँ, अगर हमको नौकरी मिल भी जाए तो बोलते हैं यार पैसे दो, इतने दो, आओ सीट पे बैठ जाओ। भाई अब वो अभी कमाने वाला या आया नया सीट पे यार, तो वो क्या करेगा भाई कि क्या वो अपने जेब में निकालेगा? और अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर
नवाब शाह का रहने वाला है बिल्कुल और वो कानूनी तरीका कार इख्तियार करते हुए कराची का पीआरसी डोमिसाइल ले ले, फिर तो वो यहाँ नौकरी कर सकता है। वो कर सकते हैं, सही है, पर देखें अगर भाई उसे वहाँ का कैंसिल बिल्कुल करना वहाँ होगा। का कैंसिल लाजमी करना होगा, क्योंकि इसलिए कि भाई एक जगह पर एंजॉय करें ना। बिल्कुल हाँ, दो जगह ना करें, दो जगह क्योंकि enjoy ना देखें अब वहाँ तो उनको तरजीह मिल जाएगी, पर हाँ। बेसिकली मेरा यही कहना है कि भाई कराची वाले के शहरी को नौकरी दी जाए। हाँ, यहाँ के भाई जो सीनियर सिटीजन हैं हाँ। वो अपनी जगह अलग हैं, हाँ। पर भाई आप नई टैलेंट को आगे आने दें भाई आप। अच्छा, अपने आप को किसी भी मुल्क का या किसी भी शहर का फ़र्द साबित करने के लिए या तो आपको पीआरसी डोमिसाइल चाहिए होता है या आपको एनआईसी चाहिए होता है। आप समझते हैं कि ये आसानी से बन जाता है? देखें बन जाता है, पर बेसिकली ये मेरे कहने की एक बात है कि भाई अगर वहाँ का है तो वो वहाँ का ही रहे। यहाँ का अगर वो इंटरफेयर करेगा तो ज़ाहिर है यहाँ की कराची की नौकरियाँ सारी बर्बाद हो जाएंगी। डबल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, डबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल या नहीं तो चाहिए। यहाँ या वहाँ। यहाँ तो यहाँ वहाँ। कराची के लोगों को क्या वो राइट मिल पा रहे हैं जो किसी शहर के हुकूक होते हैं, जो किसी शहर के बासी के हुकूक होते हैं, वो राइट हमें मिल पा रहे हैं? नहीं मिल रहे, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पे नौकरियों के हवाले से। हर लिहाज से आप देखें, हर जगह पे करप्शन ही करप्शन है। हाँ, कहीं पे भी आपको जो है मेरिट के ऊपर कई चीज़ नहीं मिल रही है। हाँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप पूरा कराची को तबाह कर दिया गया है, हाँ, जानबूझ के तबाह किया गया है, हाँ। क्योंकि यहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। सही है। इसकी वजह से जो है वो बिल्कुल कराची को तो समझे उन्होंने भूल छोड़ दिया है। आम तासुर ये है कि भाई कराची की नौकरियों में भी हिस्सा डिवाइड हो गया है, दूसरे सूबे के दूसरे शहर के लोगों को मिलने लगा है, कारोबार में भी और तालीमी सेक्टर में भी। बिल्कुल, वो तो है, हर सूबे को मिलना चाहिए, अपने सूबे के अपने लोगों को मिलना चाहिए नौकरियां, लेकिन यहाँ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे ही बेरोज़गार घूम रहे हैं। और बिल्कुल यही हालत है पूरे उसकी। आप पंजाब को देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप पूरा कैसे बनाया हुआ, कराची का हाल देखें आप, रोडों का हाल देखें, गलियों का हाल देखें, पानी का हाल देखें, क्या क्या बताएं आप। अगर मैं कराची से बाहर किसी शहर का रिहायशी हूँ तो क्या मैं कराची में आकर काम कर सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ? पाकिस्तान पूरा हर किसी का मुल्क है। हाँ। जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो तो सब शहर में जा सकता है, मतलब कहीं भी काम कर सकता है। मगर अपने एक शहर के अपने भी तो कानून होते हैं ना, उस शहर के लोगों को उसका राइट पहले मिलना चाहिए। लेकिन आप मेरिट पे तो जाएं ना। हाँ। आप मेरिट पे जाएं। अगर कोई बच्चा है जो यहाँ पढ़ता है या बाहर पंजाब में जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, तो वो क्या कराची का है तो वो नहीं पढ़ सकता? वो पढ़ सकता है ना। वो यहाँ से वहाँ से पढ़ के अच्छी यूनिवर्सिटी है कराची में है तो पंजाब के लोग और आगे पढ़ अगर सकते कोई हैं। डबल पर्क्स एंजॉय करे, एक सूबे से भी जो है बेनिफिट्स ले, वहाँ का पीआरसी डोमिसाइल भी बनाए, और है ना, वो तो गलत है ना। वो तो नहीं होना चाहिए उसूलन। तो कहीं एक जगह से ही डोमिसाइल बनाए ना अपना। हाँ, जैसे कराची का डोमिसाइल है वो ज़्यादा वो है, पावरफुल है। आपको कहीं बच्चे को बाहर भेजना है, ये भेजना है, हाँ। तो कराची का डोमिसाइल जो है वो हाँ। आप समझते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल है अगर कराची का डोमिसाइल होगा, बजाय कि किसी नौकरियों के हवाले से भी पावरफुल है। बिल्कुल है, अगर पाकिस्तान में कराची में नौकरी चाहिए तो कराची का डोमिसाइल पावरफुल है। बिल्कुल है। अच्छा, आप समझते हैं कि कराची के डोमिसाइल पे जल्दी नौकरी मिलती है? मिलती है नौकरी, मतलब वो उस सेंस में कि आप क्वालिफाइड हो ना। हाँ, ये qualified तो होने नहीं है के ना बाद। कि यहाँ पर तो पर्ची सिस्टम है, अगर जिसका पवा भारी है हाँ। वो वहाँ नौकरी ले लेता अपने है। आप को- ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हाँ। इदारों के अंदर जिनको अंगूठा पढ़ना तक नहीं आता, हर इदारे में, तो वो उनको नौकरी अपने आप को किसी शहर का फ़र्द साबित करने के लिए पीआरसी डोमिसाइल चाहिए होता है, और किसी मुल्क का फ़र्द साबित करने के लिए एनआईसी चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें आराम से बन जाती हैं हमारी। एनआईसी, पासपोर्ट, अगर मैं कराची आइट हूँ, अपना एनआईसी बनवाने जाऊँ, ईज़िली बन जाता है। बनता है। मतलब नादरा के थ्रू अगर आप जैसे जाते हैं, हाँ। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे वो बिल्कुल बन जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है। प्रोसेस आप समझते हैं आसान है या अच्छा टफ है? उन्होंने जो है अपने हर जगह पे उन्होंने अपने वो सेंटर्स खोल दिए, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो बहुत सी जगह है, जैसे आप अवामी मरकज़ देख ले, वहाँ पर लोग जाते हैं। आप कोरंगी रोड के ऊपर जो मेन नादरा का ऑफिस है, हाँ। सदर में, मेरा खुद अपना तजर्बा है। हाँ, मैं रात को 2-2 बजे गया हूँ आईडी कार्ड बनाने या किसी चीज़ के लिए भी मैं गया हूँ। इतना रश होता है कि हम वहाँ 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते, बारी नहीं बड़ा है। टफ प्रोसेस टफ प्रोसेस है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है कि एक प्रॉपर उसमें जाता है बंदा, कि उसमें हर चीज़ आपकी जो है प्रॉपर उसमें आ जाती है लीगली तौर पे। ठीक।
कराची में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सारे मुल्क से लोग आते हैं, मगर जब हम कारोबार की बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस शहर में मुल्क के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी कारोबार करना चाहिए या फिर उन्हें अपनी सिटीज़ में को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए? देखिए, कराची जो है वो इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का। सही है। और कराची दुनिया के जितने भी बड़े शहरों में उन शहरों में कराची का भी नाम आता है। बिल्कुल सही। और उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और कराची में इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो भी कराची में सबसे बड़े हैं। जैसे साइट एरिया हो गया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, डांडी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो गया। इस तरह FB एरिया है, वहाँ पे भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगी हुई है। न्यू कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री बहुत लगी हुई है। तो अगर कोई रिस्क के हुसूल के लिए कराची में आता है और उसको यहाँ पे अगर वो ऐसे ही जॉब मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पे जो लेबर होती है, लेबर की अगर जॉब मिलती है तो कराची वालों को उससे रिलीफ मिलता है, क्योंकि कराची की हमें भी ज़रूरत होती है मैन पावर की। हमें भी ज़रूरत होती है मैन पावर की। क्योंकि कराची की जो आवाम है, खुसूसन कराची की जो आवाम है, कराची कोई अपनी ज़ाती आवाम कोई नहीं है। कराची की माइग्रेशन हुई थी। भाई हम तो उसी को कराची वाला कहेंगे जिसके पास यहाँ का PRC डोमिसाइल होगा। हाँ। तो कराची जो है बेसिकली एक माइग्रेट सिटी है। आपने ये फरमाया कि अगर कोई हुसूल रिस्क के लिए आता है तो वो भी सही है, उसमें हर्ज नहीं है, मगर फिर एक एतराज़ ये किया जाता है कि भाई अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ पर पहला हक तो यहाँ के शहरी का है, ना कि जो किसी और शहर का रिहायशी हो, वहाँ के पर्क्स भी इंजॉय कर रहा हो, PRC डोमिसाइल वहाँ का हो। तो आप समझते हैं कि इससे मौक़ों का जो हक है वो तल्फ होता है या फिर इक्वल राइट्स रहते हैं? नहीं, उसमें यह है भाई कि देखें, इंसान को किसी भी इंसान को थ्रू आउट पाकिस्तान, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं जो कराची में उनकी इंडस्ट्री है और वो मेरे पास आफ्टर 6 मंथ आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लाहौर माइग्रेट कर गया हूँ। उसकी वजह ये थी कि कराची में बिज़नेस जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कराची में बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। और उसकी वजह यह है कि एक तो लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अगर कोई लोग आके यहाँ काम करना चाहते हैं तो कराची की आवाम को कोई एतराज़ नहीं है, आएँ काम करें। भाई 4 नौकरियाँ हैं, अखबार में इश्तिहार आया और उन 4 में से अगर कराची शहर के बाहर के लोगों को 3 मिल जाएं और 1 रह जाए तो फिर कराची वालों का एतराज़ तो बजा है ना। हाँ, कराची वालों, भाई पहला हक हमारा होना चाहिए। कराची वालों का हक है। हाँ। बिल्कुल है। कराची, मैं भी कराची में पैदा हुआ हूँ। हाँ। कराची वालों का बिल्कुल हक है। हाँ। और कराची वालों को पहले ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए। ठीक है। कराची में एक एतराज़ बड़ा ये किया जाता है कि भाई कराची का जो हक है, कराची में कराची वालों का ही हक होना चाहिए। अच्छा, नौकरियों पे भी सही बात, तालीमी पहला उन्हीं का हक होना चाहिए, वो हिजरत करके वही आए। बस महाजी। अच्छा, जो कराची आइड है उसका हक पहला होना चाहिए। जी बिल्कुल। पर लोग ये कहते हैं कि भाई बीइंग पाकिस्तानी हम मुल्क के किसी भी शहर में जाकर कारोबार कर सकते हैं, नौकरी कर। कराची का हुकूक तो वैसे ही मारे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। कराची का ना उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, ना उनको क्या कहते हैं कोई अच्छी जॉब मिल रही है। क्या कह सकता हूँ? उसकी वजह आप यही समझते हैं कि दीगर लोगों को दे दी जाती है। जो अंदरूनी सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। सारा कोर्ट भरा हुआ है, देखें आप, DC ऑफिस भरा हुआ है, पीछे मिनिस्ट्री हाउस भरा हुआ है। इससे क्या कह सकता हूँ? आप लोग खुद भी कराची के लग रहे हो माशाल्लाह से। कराची हाइट का कहीं ना कहीं रह जाती है वो हक जो उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों मुश्किल आती है? नौकरियां तो बहुत हैं, सारे पता नहीं दुनिया के किन किन ममालिक से, किन किन शहरों से पाकिस्तान के लोग यहाँ नौकरियां करते हैं, तो कराची वाले को क्यों नहीं मिलती है? कराची वालों को इस वजह से नहीं मिलती, सैलरी समझ में नहीं आती। अच्छा जी, अगर नौकरी मिलती भी है 12,000, 13,000, 15,000, जो कि महीना जो है ना खर्चा 40-45 हज़ार खर्चा होता है। इस वजह से सरकारी नौकरियाँ मिल जाती हैं? बिल्कुल
सरकारी नौकरी आपको पता है कैसे मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? सरकारी नौकरी आपको पता है, यहाँ तो कोई जान पहचान होनी चाहिए, यहाँ पे पैसे खिलाओ। हाँ। सीधी अगर मैं कराची वाला हूँ और मेरा कोई साथी, मेरा कोई दोस्त किसी और शहर से ताल्लुक़ रखता है, लेट से सिंध के किसी शहर से, पंजाब के किसी और शहर से, तो क्या उसे कराची में कारोबार करने का, नौकरी करने का, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने का राइट होना चाहिए? होना भी चाहिए और नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके दोनों की थोड़ी थोड़ी वजाहत कर दें। दोनों की वजाहत ये है कि होना किस तरीके से चाहिए? बात उस वही आ गई कि अगर जान पहचान होगी तो आसानी हो जाएगी उसके लिए। नहीं, जान पहचान के अलावा मैं पूछ रहा हूँ कि भाई एक तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उसे अपने शहर में नौकरी करनी चाहिए, अपने शहर में एडमिशन लेना चाहिए? मैं शहर में नहीं, इस बारे में बताता हूँ। क्या समझ में आता है? क्या चीज़? अगर कराची शहर से बाहर किसी शहर से कोई शख्स ताल्लुक़ रखता है तो क्या उसे कराची में नौकरी मिलनी चाहिए, कारोबार करने का मौके मिलने चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का चांस मिलना चाहिए, या फिर उसे अपने शहर में ही ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए? नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो अगर वो बाहर से इधर आ रहा है तो उसको हर सहूलत यहाँ भी मिलनी चाहिए जो उसको वहाँ भी मिल रही है, ताकि उसको अगर वो मिसाल के तौर पर कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी बेटी अपने वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ कमाना चाहे तो यहाँ पे कर सकता है। हमारे यहाँ मसला है कि हमें अपनों को ज़्यादा, जैसे मेरा कोई रिश्तेदार तो मैं उसको आगे बढ़ाने की ज़्यादा सोचूंगा कि यार तू कारोबार में आ जा, लेकिन जिसके अंदर हुनर होगा उसको हम नहीं देखते, उसको हम नहीं लेते। अगर मिसाल के तौर पर लाहौर के लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिलना चाहिए तो फिर कराची के लोगों को आपको नहीं लगता कि उनकी नौकरियों का स्पेस कम हो जाएगा? 10 में से 5 तो वहाँ डिवाइड हो जाएंगी। अगर आप ये बोलेंगे कि कराची के लोग वहाँ लाहौर चले जाएंगे, हाँ ये तो जाहिर सी बात होगा, लेकिन जितने ज़्यादा अगर बंदे कराची में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, उतनी हमारे वो जो इकनॉमी है वो भी आगे बढ़ेगी, डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी। कराची के नौजवानों को नौकरी मिल जाती है? इतनी आसानी से नहीं मिल पाती, मतलब नौकरी जैसे दुकान वगैरह उसमें मिल जाती है, मतलब बड़े लेवल में नहीं मिल पाती। उसके लिए भी वो बोलते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए आपके अंदर, ज़्यादातर आज के दौर में ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हुनर होना चाहिए बंदे का, हुनर है तो हर चीज़ है। ये बात तो सही भी है ना। अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो फिर आपको चीज़ें मिल जाए। सर, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अभी मैं आपसे बतौर एक सिटीज़न एक सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या लोग एतराज़ करते हैं जनाब के कराची के अंदर सारे मुल्क के शहर से लोग आते हैं, नौकरियों में भी स्पेस ले जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी स्पेस ले जाते हैं, कारोबार में भी, सही है गलत है? ये पाकिस्तानी हैं तो ये करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, पाकिस्तानी से पाकिस्तानी। अगर बाहर से कोई आ जाता है, जैसे अफगानिस्तान से आ जाता है, यहाँ पे काम कर देता है, तो फिर इनके लिए सही नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तानी है वो कराची में भी काम कर सकता है, एक सिंधी है कराची में भी काम कर सकता है, पंजाब में भी कर सकता है, बलूचिस्तान में भी कर सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर सकता है, लेकिन अगर बाहर से कोई आ जाता है तो फिर ये नाकामी, ये मुल्क की नाकामी, फिर वो हक तलफी की बिल्कुल करते हैं। ठीक है। अगर कोई शख्स कराची का शहरी नहीं है और वो कराची में आकर नौकरी करता है या कारोबार करता है, उसे करना चाहिए या फिर वो उसकी ये नौकरी, उसका ये कारोबार करना कराची वालों का हक मारने के बराबर है? कराची से अगर बाहर से पंजाब या सक्खर या लाहौर, फैसलाबाद कहीं से भी लोग आते हैं ना, तो ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे आके वो कारोबार तो करना चाहते हैं, मगर यहाँ के जो हमारे बड़े हुक्मरान है ना वो करने नहीं देते। क्यों? करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। तो फिर कराची वाले कहते हैं कि हमारा हक तो वो ले गए, नौकरियां दी 10, 5 वो ले गए, 5 हमारे लिए बची हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि बात वहीं आ जाती है, पर्ची। पर्ची है तो हमें भी नौकरी मिलेगी, हम ये पूरा दिन बाइकें ना चलाएं। पर्ची ना हो तो फिर कहीं के भी हो आप नहीं मिलेगी, कहीं की भी नहीं मिलेगी। क्या ये तासुर ठीक है कि जनाब कराची के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती मगर दीगर शहरों से जो लोग आते हैं उनको मिल जाती हैं? ये भी है। इसमें भी सच्चाई है। बाहर से आते हैं वो सिफारिश लेकर आते हैं यहाँ पे और पैसे देकर आते हैं। अगर ऑफिसर भर्ती होते हैं यहाँ पे होते हैं, जिसके रिलेशन अच्छे हो ऑफिसरों के साथ, उनको नौकरियाँ मिल जाती है। लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, नौकरी तो पूछने ही नहीं। ठीक है। क्या कराची वाले जो ये एतराज़ करते हैं कि हमारा तालीमी शोबे में, कारोबारी शोबे में, नौकरियों के शोबे में हमारा हक जो है वो दीगर शहर के लोग ले जाते हैं, इस बात में सच्चाई है? खुद ना करना चाहें तो वो एक अलग बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है? नहीं। अच्छा, और कराची के नौजवानों को मिल जाती है नौकरी?
बिल्कुल मिलती है, मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, बिल्कुल आराम से मिलती है। ठीक है। कराची में दीगर शहरों के लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए या सिर्फ कराची वालों को मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, ज़ाहिर है रोज़गार के लिए सब लोग आते हैं। सबको मिलनी चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस मौजू के हवाले से कवानीन मौजूद हैं और कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जनाब अगर कहीं नेशनलिटी के हवाले से कोई मसाइल आ रहे हैं तो उसका वे आउट निकाला जा सके। सवाल बुनियादी ये है जो हम प्रोग्राम में कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की शहरियत जो कि एक बड़ा एजाज़ है, अगर वो हासिल करनी होती है उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर हम सिटी टू सिटी बात करें, प्रोविंस टू प्रोविंस बात करें, या अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तान की शहरियत हासिल करना चाहता है तो उसको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। और सबसे अहम सवाल ये कि किस शख्स को पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान का शहरी होने का एजाज़ हासिल कर सके। इन तमाम तर चीज़ों पर और जो भी इससे मुतालिक सवालात हैं उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हुसन बानो साहिबा मौजूद हैं। आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट, इनसे जानते हैं। मैडम, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि कौन पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर सकता है, कौन सा शख्स, और उसके लिए उसे क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, किस तरीके से हम शहरियत हासिल कर सकते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि शहरियत हासिल करने के लिए हमारे पास एक कानून मौजूद है जो कि पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 है। ओके। तो उसके तहत जो है, अगर आपको पाकिस्तान की शहरियत चाहिए तो आप इस एक्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको पाकिस्तान की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अच्छा, वो कानून क्या कहता है? जी, अब कानून ये कहता है कि किसको सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती। सबसे पहले तो इस पे आते हैं, तो सिटीज़न जी हाँ, कि आपको क्यों नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले तो जो आपके जैसे पाकिस्तान का के दुश्मन मुल्क हो या कोई दुश्मन मुल्क का बंदा हो, उसको सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार, उसके लिए कोई तरीक़ाकार वो साफ साफ लिख दिया गया है एक्ट में कि आपको सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती दुश्मन को। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एम्बेसडर्स होते हैं, आपकी बहुत से मुल्कों की एम्बेसीज मौजूद हैं यहाँ पर जी। तो एम्बेसडर्स के जैसे वो आते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो जो एम्बेसडर का बच्चा होगा या एम्बेसडर होगा तो वो उसको सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती। ओके। क्योंकि वो एज आ एम्बेसडर आया है यहाँ पे, किसी टास्क से आया है। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं कि एक चीज़ आजकल जो चल रही है, जैसे रिफ्यूजीज़ हैं जी। अब अगर रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आए हैं तो वो किसी कानून के तहत आए हैं, उनको उस वक्त जो उनसे तय पाया था, जो कानून बने थे उस वक्त, जो SOPs बनी थी कि आप हालत जंग में हैं, आप हमारे यहाँ पनाह ले सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही आपके मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो आप यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। कई ममालिक के लोग हो सकते हैं जी, कई ममालिक के लोग जैसे यहाँ रिफ्यूजीज़ हैं, तो वो हालात ठीक होने पर जैसे ये एक शर्त है, आप चले जाएंगे। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं, उनका घर जल जाता है या कोई और वजह होती है, तो काफ़ी अरसा हमारे घर में रहते हैं। हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 3 महीने रहे, 1 साल रहे। ठीक है। उसके बाद ये तो नहीं है कि वो विरासत में हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना। आप मेहमान हैं, आप आएँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर आपके घर के हालात ठीक होते हैं या आपके हालात ठीक होते हैं तो आप वापस जाना होगा, इज़्ज़त से आप वापस चले जाएं। तो इसका जवाब ये है। अच्छा, हम अभी तक जो बात कर रहे थे गैर मुल्कियों के हवाले से, जो शहरियत का कानून है उस हवाले से, मगर हम कराची में देखते हैं कि यहाँ पर सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस भी जो है लोग बड़ा एतराज़ करते हैं और उसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। जैसे कि एक आम तासुर है कि कराची शहर के लोगों का ये शिकवा है कि जनाब मुल्क के जो दीगर शहर हैं वहाँ के लोग शायद यहाँ उनका जो उनके मौक़े हैं उसको वो ले जाते हैं, चाहे वो नौकरियों के हवाले से हों, कारोबार के हवाले से हों या फिर तालीम के हवाले से हो। इसमें कितनी सदाकत है और इस हवाले से
क्या कवानीन है हमारे पास? देखिए, कानून तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पूरे पाकिस्तान में एक कानून चलता है, ठीक है। अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, कानून आपके लिए, अगर आपके पाकिस्तान के शहरी हैं, हर जगह आपके लिए मौक़े है। लेकिन एक स्पेसिफिकली आपको बता देती हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, जैसे मैं कराची की शहरी हूँ, ठीक है, मेरी पैदाइश कराची की है, मेरा पीआरसी, मेरा डोमिसाइल कराची का है। यानी कि शहर की शहरियत के लिए पीआरसी डोमिसाइल। जी, देखिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो आपको पीआरसी और डोमिसाइल देता है। ठीक है। देखिए, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। अगर एक शख्स है, उसने कराची में भी पीआरसी डोमिसाइल बनाया है, आप जाके कोयटा में भी बनाते हो, आप जाके पेशावर में भी बना रहे हो, आप जाके पंजाब में भी बना रहे हो, ये चीज़ गलत है ना। आप देखें, जहाँ की शहरी हैं, आपके पास वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पीआरसी, आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और आपने ये आपकी सिलेक्शन है लोग कि कहते आपने किस शहर में हैं, करनी अच्छा, है? लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही। देखिए, आप पंजाब का डोमिसाइल लेकर आ रहे हो या आप केपीके का लेकर आ रहे हो, आपकी शहरियत तो वहाँ की है ना। आपके हुकूक आप वहाँ पर भी हैं। इंजॉय कर रहे हो, आप यहाँ भी इंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ तो सर मुश्किल हो जाती है। वैसे ये चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में हर शहरी को उसका हक मिलता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ मखसूस तबका है जो तासुबियत का शिकार है, बाकी ये चीज़ नहीं है। इसको खामखा जो है नेगेटिव चीज़ों में लिया जाता है। अच्छा, आपने ये बताया कि अगर मैं कराची में अपने हुकूक लेना चाहता हूँ, बीइंग सिटीज़न, एजुकेशन सेक्टर में या बिज़नेस सेक्टर या कॉरपोरेट में, उसके लिए मेरे पास यहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मुझे मेरा हुकूक मिलेगा, मेरे हुकूक मिलेंगे। तो क्या ये पीआरसी डोमिसाइल अगर कराची शहर में हर शख्स अप्लाई करना शुरू कर दे, तो क्या सबको देना ज़रूरी होता है? जैसा कि आपने बताया कि हम बहुत सारे लोगों को मुल्क में इसलिए नहीं रख रहे हैं कि जनाब कैपेसिटी नहीं है। तो अगर कराची शहर की कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो उसके बावजूद भी पीआरसी देने चाहिए, या फिर ये कराची के पास या किसी भी शहर के पास इस्तेकाक है कि वो लिमिटेड लोगों को एज़ पर देयर सिचुएशन कैपेसिटी पीआरसी दिया करें? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे सिंपल बात कही, अगर आपकी पैदाइश यहाँ की है, आपकी बर्थ यहाँ की है, आपका बेफॉर्म यहाँ का है, तो आपको डोमिसाइल और पीआरसी मिलेगा। और अगर मेरी बर्थ कहीं और की और मैं कराची, आपको वहाँ का डोमिसाइल और पीआरसी मिलेगा। बाकी ये नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ हुकूक नहीं मिलेंगे। देखिए, आप देख लें, यहाँ पर हर सूबे से लोग हैं, हर शहर, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक इंटरनेशनल सिटी है, हर एक जॉब कर रहा है यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे बेरोज़गार है या उसको जॉब नहीं मिल रही। एतराज़ है कि हर कोई जॉब कर रहा है, कराची वालों की जॉब के मौके कम हो गए। नहीं, ये गलत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान, अगर आप पेशावर चले जाएँ या आप पंजाब चले जाएँ, क्या वो लोग आपको नौकरी नहीं देंगे? क्या वो आपसे कहेंगे आप जाएं अपने सूबे में नौकरी करें? एक मुल्क, देखिए, एक कैटेगरीज होती है ना मैडम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल आपको देता हूँ, उसका क्राइटेरिया है कि फ़र्स्ट जो एलिजिबल होगा वो कराचीआइट होगा, सेकंड सिंध वाला होगा, थर्ड जो पाकिस्तान के किसी और को वो मौका देंगे। तो अगर यहाँ पर लोग दूसरे शहरों के डोमिसाइल और पीआरसी रखते हुए आ रहे हैं, तो वो कराचीआइट का, देखिए, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, अगर आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, देखिए, वहाँ भी तो ये चीज़ देखी जाएगी ना कि कौन पहले उसको क्वालिफाई कर रहा है। ये चीज़ें तो देखी जाती है सर। उस शहर का बासी होगा, उस शहर का बासी, उसका हक पहले है सर, बाद में ज़ाहिर है दूसरे लोग, बाद में दीगर लोगों का हक है। जहाँ हम शहरियत की बात कर रहे हैं गैर मुल्कियों के हवाले से, तो वही हम जब पाकिस्तान के अंदर जो शहरी हैं उनका एक दूसरों के शहरों में जाकर तालीम या कारोबार या नौकरी करना, उस हवाले से कवानीन क्या है और उस हवाले से हो क्या कुछ रहा है, इस पर भी बात कर रहे हैं। अपने आप को मैंने साबित करना है, भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे आबा अजदाद यहीं के हैं, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। आसानी से साबित करने में कामयाब हो जाते हैं या फिर मुश्किल होती है कुछ? पाकिस्तान में अपनी सनत आसानी से कामयाब नहीं हो रही है, तो ये पासपोर्ट और ये क्या होगा?
क्या चीज़ कामयाब नहीं हो रही? अपनी सनत बताने में कामयाब नहीं हो रही। इंसान को कुछ इंसान ही नहीं समझा जा रहा है इधर पे। ऐसा समझा जा रहा है कि कुचला जा रहा है। अगर इंसानियत हो तो इधर बैठ के धूप में काम करके दिखाओ और 1000 रुपये कमा के दिखाओ, पराठों को छोड़ के इधर घूमो, पता चल जाएगा। इधर से धक्के मिलने उधर से धक्के मिलने आज इस हाल पे पहुँचा दिया कि हम बाइकें चला रहे हैं। जो नौकरी करने वाले इंसान थे वो बाइकें चला रहे, क्यों? शर्म करो थोड़ी सी, अब तो इंसान बन कहाँ गई नौकरी? उड़ दी और क्या करेंगे? पूरा ही नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे? नौकरी मिल जाती है। 30,000 रुपये नौकरी तो 10 है, 30,000 रुपये में बत्ती के बिल नहीं भरे जा रहे तो घर का राशन कहाँ से रखेंगे, कैसे करेंगे पूरा? अच्छा, सरकारी नौकरियों की बड़ी बात की जाती है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे से मुराद वो बुकिंग वालों के लिए है, जिनके पास नोट है ना उनकी बुकिंग है। हमारे बच्चे तो भाई हर हमारे बच्चे सिर्फ लाइनों में लग के धक्के खा सकते हैं, नौकरी नहीं मिल सकती उन्हें। उनकी पहले रद्दियों में जरूर जा सकती हैं अगर अब तक नोट की थप्पी ना हो। ये हमारी वो है पाकिस्तान। हर शहर का अपना एक कोटा होता है। सरकारी अगर वफाक की नौकरियां आएंगी तो उसमें कराची का कोटा अलग होगा, लाहौर का अलग होगा, पेशावर का अलग होगा। जो कराची का कोटा है वो कोटा आप समझते हैं कि नौकरी के हवाले से मिल जाता है हमें? आप बता दो, आप भी जो कराची में रहते हो आपको कितनी वो मिल रही है नौकरी गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट नौकरी होती तो सुकून से बैठते हैं। बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, हम मर रहे हैं, वो सुकून से तनख्वाह ले रहे हैं। वो नौकरियां किसको मिलती हैं? अब समझदार हो, मैं किस किस के नाम लूँगा? दुनिया के जले हुए इंसानों से पूछो किस किस का नाम लूँ। यहाँ तो सभी अल्लाह ही अल्लाह। ये तो लिखा हुआ है ना कानून के अंदर कि ये विफाक की नौकरियां आई हैं, 10 नौकरियां कराची शहर से लोगों को देनी है। तो मिली किसको ये तो बताओ, मिली किसको है? यही तो मैं आपसे पूछा। और जिसके पास नोट है वो नौकरी पे जा रहा है। तो भाई मैं तो रोजी कमाने वाला हूँ, मेरे पास तो इतनी औकात नहीं है मैं अपने बच्चे को लगा सकूँ। मैं अपनी इसमें खुश हूँ भाई, मगर अल्लाह के वास्ते हमें ढंग से कमाने दो, खाने दो। हमें अगर अपनी शहरियत साबित करनी होती है तो या तो PRC डोमिसाइल के थ्रू करते हैं या NIC के थ्रू करते हैं, पासपोर्ट के थ्रू करते हैं, बन जाती हैं सारी चीज़ें आराम से। भाई अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो तो सब आसानी से बन जाती हैं। प्रोसेस आसान है और उससे तो इजी, कोई इश्यू नहीं है। मैंने अपना बनाया तो कोई इशू नहीं आया। या फिर ये कहा जाता है कि फलाना पेपर कम है, फलाना पेपर कम है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे अपने बेफाम सही बनाया हुआ है शुरू से, बचपन में अपने, तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और तो NIC बन गया, पासपोर्ट बन गया, मैं पाकिस्तानी हो गया। PRC बन गया, फॉर एग्जाम्पल कराची का डोमिसाइल बन गया तो मैं कराची आइट हो गया। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कराची आइट हूँ और मेरे पास कराची का डोमिसाइल है तो क्या मुझे पंजाब या सिंध के दीगर शहरों से भी कोटा हासिल करना चाहिए वहाँ पे कॉलेजेस में, वहाँ नौकरियों में, या मुझे अपने शहर के अंदर रहना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर मिलती है मिले तो। मिलती तो नहीं है भाई, हर शहर के अपने हुकूक होते हैं ना। अगर मैं यहाँ का भी डोमिसाइल बनाऊँ, यहाँ पे भी नौकरी, अगर मुझे हुकूक मिल रहे होते तो कराची में मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल जाती। आपका शौक था? शौक था, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली वजह? बाहर से बंदे भर्ती हो रहा है कराची में, बता रहे कौन से पुलिस के महकमे में जो है उर्दू स्पीकिंग भर्ती हुआ मैं। अच्छा, इससे उर्दू स्पीकिंग का तो ताल्लुक नहीं है। अगर कोई भी जुबान बोलने वाला कराची का शहरी है, उसके बाद डोमिसाइल है, वो कराची कोटा है तो भी कराची को सबसे ज़्यादा हक करना चाहिए ना। 70% कराची को, 30% बाहर मुल्क का। जैसे सिंध में होता है 70% सिंध के, 30% दूसरे अकली, मतलब बोलने भी चाहिए कि दूसरे सूबों के होते हैं ना। इसी तरह कराची में भाई 70% कराची के लोगों को मिले, उसके बाद 30% दूसरों को। या तो 70% दूसरों को मिल रही है, कराची को 30% मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या? अच्छा, इसलिए नौकरियां भी नहीं है नौजवानों के पास। कहाँ से है बता दो? प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं इसीलिए। तो अच्छा, जिनको नौकरियां मिलती हैं, फॉर एग्जांपल जो दूसरे शहर के लोग हैं, वो ये कहते हैं भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम तो कर सकते हैं। पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ ना, फिर पाकिस्तान में हर जगह तो दो ना, बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम दूसरे शहर में जाए, हमें नौकरी मिल जाएगी। अगर तो वहाँ का डोमिसाइल हो तो मिलनी चाहिए, एलिजिबल होता है बंदा। कराची का है तो कराची में नहीं मिल रही, फायदा क्या फिर? कराची का है और कराची में नहीं मिल रही, किसी भी शहर का हो सबको मिलनी चाहिए। सबसे पहले कराची का आके उसके बाद किसी और का। सबसे पहले कराची का आके, और वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नौकरियां मिल जाती हैं आसानी से? नहीं मिल, दाखिला मिल जाता है आसानी से? MBBS में, इंजीनियरिंग में, लॉ के अंदर? नहीं भाई, नहीं मिल सकता। कहाँ चला जाता है फिर वो जो नौकरियां, वो कहाँ चली जाती हैं? कौन ले जाता है? बस ले जाते हैं जिनकी होती है सोर्स होती है, वो ले जाते हैं। जिनकी सोर्स होती है, गरीब को गरीब का आदमी मिल रहा है। आप कराची वाले हैं? जी। क्या सबूत है? सबूत क्या है? सबूत NIC दिखा दें। NIC बना हुआ है, PRC डोमिसाइल बना हुआ है। डोमिसाइल नहीं है, एड्रेस डबल है हमारा। कहाँ का एड्रेस? वो स्वाद का एड्रेस है, लेकिन पैदाइश यहाँ की है। पैदाइश यहाँ की है। तो आपने कराची की फैसिलिटीज़ को अवेल करना है या स्वाद की? कराची में।
कराची की, तो वहाँ का तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो नहीं हो रहा ना, नहीं करके दे, या फिर डबल चांस रखा हुआ है, वहाँ पर भी कॉलेज में ट्राई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, जहाँ दाखिला तो मिल हो जाए। गया यार, कॉलेज मोलेज सब आगे हाँ। निकल। सरकारी नौकरी की बात आ जाए अगर, हाँ, सरकारी नौकरी। पासपोर्ट बनवा लिया? नहीं, कुछ भी नहीं बना, बन ही नहीं रहा ना, डबल है ना एड्रेस। अच्छा, डबल एड्रेस की वजह से पासपोर्ट नहीं बन रहा है, तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है एड्रेस? नहीं। ठीक है जनाब अली, पासपोर्ट, NIC और PRC डोमिसाइल, अपने आप को किसी भी मुल्क या शहर का शहरी साबित करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बन रही हैं, नहीं बन रही, और अगर बन रही हैं तो कैसे बन रही हैं, नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, ये लोगों से जान रहे हैं। कराची के नौजवानों को कराची में नौकरियों के तालीम हासिल करने के वो मौके मिल रहे हैं जो कि कराची के नौजवान का हक है? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बटे हुए, सब आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं, उधर वो खड़े हैं, उधर वो खड़े हैं। मतलब शहर की हालत जो है नहायत ही अब से अबतर है एकदम। जो आज से 15-20 साल पहले हमारे शहर के रोड थे, इतने अच्छे अच्छे रोड थे, अभी आप कहीं भी किसी भी जगह आप जाके देख लें, वो हुकूक नहीं मिल रहा। बिल्कुल रोडों का बुरा हाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर कराची की जो नौकरियां हैं या कराची के जो दाखिले हैं, जी जी, क्या वो पूरे मुल्क के लोगों के लिए एक ऐसा ही मौका फराहम करना चाहिए, कराची का अलग कोटा होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे और दूसरों शहरों में है, मुल्कों में है, हाँ। तो कराची को भी बराबर का हुकूक मिलना चाहिए ना। पहला हक किसका है? अगर दाखिला लेना है MBBS में, मिसाल के तौर पे सिंध भर से कराची की जो अगर मैं बात करूं, कराची की 10 सीटें हैं जी, तो उसमें क्या दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, कराची वालों का ही बस हक है? बराबर का मिलना चाहिए ना यार, बराबर का मिलना चाहिए। मतलब कराची देखिए ना, सबसे ज़्यादा जो रेनू दे रहा है कराची दे रहा है यहाँ से। हाँ। तो कराची में आप मिल क्या रहा है हमारे को, आप बता देना, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। 18 जिस इलाके में मैं रहता हूँ, 18 घंटे की लोड शेडिंग है उस इलाके में। हाँ। तो वो तो फिर आप बताइए, तो जो हुकूक हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, बस मैं ये कहूँगा उसमें। पाकिस्तान की शहरियत या पाकिस्तान के शहरों की शहरियत, इस हवाले से क्या कवानीन हैं, इस हवाले से क्या हुकूक हैं लोगों के, और इस हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इस पर आज हमने बात करने की कोशिश की। आवाम से भी जो तासुर आवाम में है, जो राय वो रखते हैं, वो भी जानी, और उसके साथ साथ जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी आपके सामने रखा। शिकायत अगर हम कराची की बात करते हैं तो इसमें आवाम की शिकायत बार बार ये सुनने को मिलती है कि जनाब, चाहे वो तालीमी शोबाजात हों या नौकरियों के मौके हों या कारोबार के, कहीं ना कहीं कराची को वो प्रायोरिटी और वो स्पेस, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जो कि उनका हक है। सवाल ये किया जाता है कि क्या कराची शहर में मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले लोग वो उतने ही इक्वल राइट्स रखते हैं नौकरी करने के, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेने के, कारोबार करने के? तो यकीनी तौर पे इसमें जो कवानीन है वो ये कहते हैं कि जनाब, किसी भी शहर का शहरी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। उसके बाद सेकंड टियर और थर्ड टियर के अंदर आप दीगर प्रोविंस और दीगर सिटीज़ के लोगों को जगह दे सकते हैं। शिकवा अपनी जगह है और कवानीन अपनी जगह है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि जनाब हमने ख़ुद को शहरी साबित करना है पाकिस्तान का, कराची का, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जो मराहिल हैं वो कितने आसान या कितने मुश्किल हैं, तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ बड़ा टफ़ प्रोसेस है। अगर आपको NIC हासिल करना है या पासपोर्ट का हसूल करना है तो उसको भी आसान किया जाए, उसकी फ़ीसिस में कमी की जाए, और जो लोग किसी इल्लीगल वे आउट से जनाब उन्होंने यहाँ की शहरियत हासिल कर ली है तो उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है।